कहानी का शीर्षक खोया हुआ खजाना। प्रस्तावना। गांव से कुछ दूरी पर स्थित घने जंगलों में रहस्यमय खजाने की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि इस खजाने की रक्षा करने के लिए जंगल में प्राचीन जाल और खतरनाक पहरेदार मौजूद हैं। कोई भी जो इसे पाने की कोशिश करता वापस नहीं लौटता। परंतु रोमांच के दीवाने अजय और उसके दोस्त इस कहानी को एक चुनौती के रूप में लेते हैं। पहला अध्याय। रहस्यमय नक्शा। अजय एक पुराना इतिहासकार था जिसने अपनी जिंदगी रोमांचक कहानियों और रहस्यमय धरोहरों की खोज में बिता दी थी। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने संदूक में एक चर्मपत्र पर बना हुआ खजाने का नक्शा मिलता है। नक्शा देखने में बहुत पुराना और जटिल था। उसमें नदियां, पर्वत और एक गुफा का संकेत था। नक्शे के नीचे लिखा था, जो साहस दिखाए वही इसे पाए। अजय ने नक्शे को ध्यान से देखा और उसे समझने की कोशिश की। उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों करण और रिया को बुलाया। करण एक अनुभवी पर्वतारोही था और रिया एक पुरातत्व विशेषज्ञ। तीनों ने तय किया कि वे इस खजाने की खोज पर निकलेंगे। दूसरा अध्याय। जंगल का प्रवेश। अगली सुबह तीनों अपने उपकरण, खाना और नक्शा लेकर जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल का पहला दिन अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, रास्ता कठिन और डरावना होता गया। शाम ढलते ही उन्हें नक्शे पर पहली बाधा मिली। एक पुराना पुल जो दो पहाड़ियों को जोड़ता था। पुल लकड़ी का बना था और कई जगह से टूट चुका था। यहाँ से गुजरना बहुत जोखिम भरा है, करण ने कहा। लेकिन अजय ने कहा, अगर हम इस पुल को पार नहीं करेंगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने रस्सियों और अपने उपकरणों का इस्तेमाल कर पुल पार किया। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, उन्होंने जंगल के भीतर से एक अजीब सी आवाज सुनी। ये क्या था? रिया ने घबराकर पूछा। तीसरा अध्याय। रहस्यमयी गुफा। आवाज को नजरअंदाज करते हुए वे नक्शे का अनुसरण करते रहे और अगले दिन गुफा तक पहुंच गए। गुफा के द्वार पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। रिया ने उन चित्रों को देखकर कहा, ये प्रतीक प्राचीन सभ्यता के हैं। लगता है खजाना यहीं कहीं छिपा है। गुफा के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि अंदर कई सुरंगें थीं। नक्शे के अनुसार उन्हें दाईं ओर की सुरंग में जाना था। लेकिन सुरंग के भीतर कदम रखते ही अचानक एक तीर उनके सामने से निकलकर दीवार में जा धंसा। यहाँ जाल बिछाए गए हैं, करण ने कहा। हमें सावधानी से चलना होगा, अजय ने चेतावनी दी। चौथा अध्याय। चुनौतीपूर्ण पहेली। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां एक पत्थर की पटिया पर पहेली लिखी हुई थी। सत्य की राह पर चलो, झूठ का अंत होगा। जो सही दरवाजा चुनेगा वही आगे बढ़ेगा। कक्ष में 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर एक प्रतीक बना हुआ था, एक सूर्य, एक चांद और एक सितारा। कि कौन सा दरवाजा सही है? रिया ने कहा, यह चांद होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन सभ्यता में चांद को सत्य का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने चांद वाला दरवाजा खोला और आगे बढ़े। दरवाजे के पार एक और सुरंग थी जो धीरे धीरे नीचे की ओर जाती थी। पांचवां अध्याय। खजाना या धोखा। सुरंग के अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां चारों ओर सोने और जवाहरात का ढेर लगा था। तीनों खुशी से झूम उठे। हमने इसे ढूंढ लिया, करण ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी कक्ष में दरवाजा बंद हो गया और एक भारी आवाज गूंजी, जो इस खजाने को छुएगा वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आवाज सुनकर तीनों चौंक गए। उन्होंने जल्दी से खजाने को हाथ लगाने का फैसला किया और चारों ओर रास्ता तलाशने लगे। तभी रिया को एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिला। सच्चा खजाना वही है जो दूसरों के काम आए। इसका क्या मतलब हो सकता है? अजय ने पूछा। छठा अध्याय। सही चुनाव। रिया ने समझाया, शायद यह खजाना हमें अपने लिए नहीं लेना चाहिए। हमें इसे बाहर लाकर लोगों की भलाई में उपयोग करना चाहिए। उन्होंने दीवार के पीछे छिपे एक गुप्त मार्ग को ढूंढ निकाला। मार्ग उन्हें गुफा से बाहर ले गया। तीनों ने फैसला किया कि इस खजाने को सरकार को सौंप देंगे, ताकि इसे संग्रहालय में रखा जा सके और इसके धन का उपयोग समाज के विकास के लिए हो। अंतिम अध्याय। असली खजाना। जब खजाना सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया और इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया गया, तो तीनों को सुकून और गर्व महसूस हुआ। अजय ने कहा, खजाने की असली खोज यही है, इसे सही दिशा में उपयोग करना। इस रोमांचक सफर ने उन्हें यह सिखाया कि साहस, समझदारी और ईमानदारी ही असली खजाना है।